कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में मौलाना जर्जिस भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते दिखाई दे रही हैं। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने श्री कृष्ण को मुस्लिम बताया और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की बात कही। यह दावा सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर ऐसे दावे बेहद संवेदनशील हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस जारी है। अलग अलग पक्ष अपनी राय रख रहे हैं और मौलाना जर्जिस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद हिंदू समाज और संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मौलाना ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। मौलाना के इस बयान के सामने आते ही सनातन धर्म के संतों, महामंडलेश्वरों और आम लोगों में भारी आक्रोश है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। कई जगहों पर मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज कराने की मांग भी उठने लगी है। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। कई बड़े नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि भाईचारे के नाम पर या फिर सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर विवादित टिप्पणी बंद होनी चाहिए। देश भर में इस समय मौलाना जर्जिस के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। बात सिर्फ श्री कृष्ण तक नहीं रुकी। मौलाना जर्जिस ने मंच से चिल्लाते हुए आगे कहा कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है। उनका दावा था कि इसी दीन और इसी धर्म को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और श्री कृष्ण ने भी पेश किया था। मौलाना ने यह भी ज्ञान दे डाला है कि अगर हिंदू समाज अपनी किताबों को सही से पढ़ ली तो वो इस्लाम से मोहब्बत करने लगेगा। जब मौलाना मंच से बातें कर रहे थे तो सामने बैठी भीड़ लगातार तकबीर के नारे लगा रही थी और तालियां पीट रही थी। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए न्यूज़ पत्र के साथ।